हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट्स सेट्स पे ऑपरेशन होगा, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। शायद कुछ वेन डायग्राम्स देखेंगे और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी टाइप का वीडियो मिलते रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या होता है वो देखते हैं। तो वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम जो है, वेन कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया? तो वेन डायग्राम जो है, वेन वेन वर्ड आया इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम से, ठीक है। जॉन वेन के नाम से ये वेन डायग्राम आया, ठीक है। जॉन वेन का जन्म हुआ था 1834 में और डेथ हुआ था 1883 में। ये डायग्राम में क्या है, ये डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है एंड अ क्लोज कर्व, यूजुअली सर्कल यूज किया जाता है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ऐसे एक रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल के भीतर पे सर्कल होगा। अगर एक सेट है तो एक सर्कल, अगर दो सेट है तो दो सर्कल, और दोनों सेट आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि दो सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन है और कोई कॉमन एलिमेंट्स है, तो जो डायग्राम होगा दूसरा सेट का वो इससे ज्वाइन होके आएगा। और अगर दोनों सेट में, जैसे ये दो सेट में अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो वो जो डायग्राम होगा दूसरा सेट का वो इससे ज्वाइन नहीं होगा, अलग से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जॉन वेन ने बताया था, ये वेन डायग्राम में है। और यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सबसेट्स है उसको ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है सबसेट्स को, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। और ये जो वेन डायग्राम में, इसमें जो एलिमेंट्स होता है वो रेस्पेक्टिव सर्कल्स में लिखा जाता है। जैसे अगर एक सेट है ए और ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सर्कल बी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए का जो एलिमेंट्स है वो इस सर्कल के भीतर ही होगा और बी का जो एलिमेंट्स है वो इस सर्कल के भीतर ही होगा। और जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है वो इधर आएगा, ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके भीतर। और जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में, तो ये बाहर के पॉइंट में आएगा। ये बाहर जो रेक्टेंगल है इन दोनों सर्कल के भीतर नहीं आना चाहिए, बाहर में जहां पे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो सेट है, एक सेट है ए में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, ठीक है। और बी में एलिमेंट्स है 4 6 और 8, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से हमेशा लिखा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी। तो अब इसमें हमें कैसे बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो ये जो रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर आपको ऊपर पे यू भी लिखना पड़ता है, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा और टीचर, अगर आप यहाँ पे यू नहीं लिखेंगे तो टीचर मार्क्स भी काटेगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेट ए के लिए एक सर्कल बनाना है। तो एक सर्कल बना लिया सेट ए के लिए। अब सेट बी का सर्कल कैसे बनना चाहिए, 4 है इसमें, 6 भी है इसमें और 8 भी है, तीनों एलिमेंट्स इसके है भीतर है। अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होता जो इस सेट में नहीं होता और बी सेट में होता, तो सर्कल इस टाइप का होता, थोड़ा बाहर होता, लेकिन तीनों जो है वो इसके भीतर ही है। तो ये जो सर्कल होगा वो पूरा इसके भीतर होगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये हो गया अब सर्कल बी, तो यानी कि सेट बी, और ये जो सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। और इसमें एलिमेंट्स पुट करना है, जैसे बी में 4 6 8, तो जैसे 4 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया और 8 पुट कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 और 10, तो 2 जो है बाहर में ए सेट के भीतर और 10 भी ए सेट के भीतर होना चाहिए, लेकिन बी सेट से बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो जो एलिमेंट पुट कर लिया, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में वो ये सर्कल्स के बाहर होगा और इस रेक्टेंगल के भीतर होगा। जैसे कि 1, तो 1 इधर पुट कर दिए,
फिर 2 हो गया, फिर 3 को एक जगह पुट कर दिए। जरूरी नहीं कि 1 को इधर ही पुट करना है, इधर भी कर सकते हैं, 3 को इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्कल के बाहर होना चाहिए और ये रेक्टेंगल के भीतर होना चाहिए। उसके बाद 5 चाहिए तो 5 पुट कर दिया, फिर 6 कर दिया, 8 कर दिया, 10 कर दिया। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स पुट कर दिया, ए सेट का भी हो गया और बी सेट का भी हो गया। तो इस टाइप से वेन डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। और ये वेन डायग्राम का यूज सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपको यूनियन निकालना हो, सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना हो और डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना हो कि दो सेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सब में आपको ये वेन डायग्राम का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं और आपके लिए वेन डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम नहीं जानते तो सेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा और आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है जो वेन डायग्राम के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे या कुछ टाइम पहले पढ़े होंगे कि आपको एक पेयर ऑफ नंबर्स में एडिशन किया जाता है। जैसे दो नंबर, एक है 5 और एक है 12, या फिर एक है 6 एक है 5। तो ऐसे दो नंबर लेके यानी कि एक पेयर लेके आप एडिशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब के बारे में पढ़े होंगे। अब यहाँ पर आपको सेट्स के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का मीनिंग है कि जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, ये सब को आपको ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, फिर देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे ये दो सेट है तो इस सेट का यूनियन क्या होगा, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये पूरा हो जाएगा आपका यूनियन। तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, ये यहां से लेके ये पूरा जो होगा ये ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। यूनियन का सिंबल कैसा होता है, यूनियन का सिंबल यू के टाइप में होता है, लेकिन यू नहीं होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है, यू के टाइप में होता है, लेकिन यू नहीं होता है। ये हो गया यूनियन का सिंबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन का सिंबल क्या होता है। यूनियन को इस टाइप से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी का यूनियन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, और इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अगर ए सेट में और बी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो एक ही बार लिया जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो एलिमेंट भी यूनियन में आता है। जैसे यूनियन ए सेट में क्या हो गया 1 3 5, और बी सेट है उसमें क्या हो जाएगा 1 4 6। तो 1 जो है कॉमन है, ए यूनियन बी में क्या होगा कि 1 एक ही बार आएगा और बचा हुआ एलिमेंट्स भी आएगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो जो एलिमेंट्स एक बार है वो भी आएगा, और जो दोनों में है कॉमन वो एलिमेंट भी एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये होता है ए यूनियन बी को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 6 8 10 12, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारा क्या क्या हो जाएगा, 2 एक बार है तो 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 और 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 6 और 8 एक ही बार लिखना है, लेकिन तो 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, और 10 और 12 आ गया। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन को कैसे लिखा जाता है, यूनियन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपको यूनियन का डेफिनेशन दिख रहा होगा, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B including those which are in both, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर यूनियन निकालना है तो जैसे दो सेट है ए और बी, तो उसका यूनियन हो जाएगा एक सेट सी मान लेते हैं। सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा उसको हम सी मान रहे हैं, और उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा, जो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, वो एलिमेंट्स आएगा ए यूनियन बी में, और जो दोनों में है वो एक ही बार लिखना है लेकिन, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी हुआ तो ए यूनियन बी में क्या होगा, एक्स कोलोन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स ए से बिलोंग करना चाहिए या बी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो जाएगा सेट। तो ये हमने वेन डायग्राम बनाया, ये एक रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पर यू लिख दिया यानी कि यूनिवर्सल सेट,
और यहाँ पर दो सर्कल बनाए, एक सेट ए एक सेट बी के लिए। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, दोनों में ये कॉमन है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये जो पूरा ए यहां से है इस टाइप का शेड कर दे, तो ये पूरा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पार्ट भी लेना है और ये जो बचा हुआ बी है ये भी लेना है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी में हो जाएगा ये पूरा, और इंटरसेक्शन में होता है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो इस टाइप का प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम यूनियन के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हेडिंग है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। अब दूसरा क्या है? ए यूनियन बी है, उसका जो सेट बनेगा उसका यूनियन सी के साथ करोगे तो वो इक्वल आएगा बी यूनियन सी का जो सेट बनेगा उसके साथ जो अब ए का यूनियन करोगे, ठीक है। तो ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। अब ए यूनियन फाई, अगर एक सेट है ए और दूसरा सेट है फाई तो उसका यूनियन करने पर ए आएगा। ये क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब यहां पर ए यूनियन ए करोगे तो ए ही आएगा। ये क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। और यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करोगे ए का तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि जितना एलिमेंट्स है वो सारा आना चाहिए। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट्स है और इसमें तो कोई एलिमेंट्स नहीं, तो जब आप यूनियन करोगे तो कितना एलिमेंट्स आएगा? 5 ही आएगा। तो क्या आएगा? ये सेट। ये दोनों सेम है तो जब आपका यूनियन करोगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, एक ही बार ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज, ठीक है, यूनियन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन के बारे में अभी आपको बताया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। दो अगर सेट है तो उसमें जो कॉमन पोर्शन होता है वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है? तो इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है एन के टाइप में, लेकिन वो एन नहीं होता है, वो ऐसे करके ऐसे कर्व होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का सिंबल। इसको इंटरसेक्शन को इस टाइप से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जैसे दो सेट है, ए सेट और सेट बी, तो ए सेट और बी सेट में जो कॉमन होता है एलिमेंट्स, जैसे ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होगा वो यहाँ पर सेट बनेगा। जैसे यहाँ पर इस सेट में हो गया 1 2 3, ठीक है। ए सेट में हो गया 1 2 3 और बी सेट में हो जाएगा आपका 1 4 3। तो यहाँ पर 1 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है, 2 और 4 आपस में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3। तो अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन का डेफिनेशन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन पोर्शन है क्या है? ये वाला। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। वही बोला गया इस डेफिनेशन में। तो क्या बोला गया? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन होना चाहिए दो सेट का, ए और बी का, जो दो सेट गिवन है, इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। और ये क्या होगा? यहाँ पे दोनों सेट से जो एलिमेंट्स बिलोंग करता है, जैसे अगर यहाँ पे ए में 1 और 2 है और बी में भी 1 2 कॉमन है, दोनों में जो कॉमन होगा 1 और, जैसे ए में अगर 1 2 है और बी में भी 1 2 कॉमन है, तो वो जो होगा ए इंटरसेक्शन बी में वो वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको सिंबलिकली कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी है तो उसको कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट एक्स कोलोन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सेम इसी टाइप का था यूनियन में, लेकिन यूनियन में क्या था? और था। और का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई कंडीशन एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर ये भी हुआ और ये भी हुआ तब ये होगा। यानी कि अगर x जो है वो a से भी बिलोंग करना चाहिए और b से भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यूनियन में क्या था कि a से बिलोंग करे या b से बिलोंग करे या दोनों से करे, लेकिन उसका a यूनियन b में वो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है? ये शेडेड पोर्शन को इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया। अब आपने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा होगा कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो हम वो देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी कि सेट है, वेन डायग्राम से समझते हैं
जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पे दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका फाई, यानी कि ए, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये फाई आ गया। ठीक है, तो ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट है और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाई है, तो जो सेट्स है ए और बी वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। ठीक है, ए और बी जो डिसजॉइंट सेट्स है क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं होने से वो डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, लॉ आपने यूनियन के लिए भी पढ़ा है, तो लगभग सेम ही है यूनियन के लिए कुछ लॉ। ए इंटरसेक्शन बी, उसका जो वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन सी करोगे तो वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू होगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ जब करोगे। ठीक है, ये क्या एसोसिएटिव लॉ है। यूनियन में क्या था, फाई और यूनियन ए करने पर ए आता था, लेकिन यहां पर क्या है, फाई इंटरसेक्शन ए करने पर फाई आएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करने पर आता था यूनिवर्सल सेट, लेकिन यहां पर इंटरसेक्शन में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करने पर आएगा ए, क्योंकि ए कॉमन होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट में और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो ये दो हो गया लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। नंबर 4 में ए इंटरसेक्शन ए, उसका वैल्यू ए ही आएगा, ये क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। नंबर 5 में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का जो वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन करोगे जब ए के साथ, तो उसका वैल्यू इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी करोगे और ए इंटरसेक्शन सी करोगे, जो वैल्यू आएगा उसका यूनियन करने पर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर यूनियन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन लगा के फिर ए इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वेन डायग्राम्स देख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला वेन डायग्राम है, इसमें ये क्या चीज का वैल्यू है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन सा शेडेड पोर्शन है। ये पूरा बी जो है वो शेडेड है और पूरा सी जो है वो शेडेड है, और ए जो है ये कंप्लीट शेडेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का वैल्यू हो सकता है ये। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, तो ये क्या है, बी यूनियन सी। ठीक है, इसी टाइप से अभी इसमें कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर एक आ रहा है और बी आ रहा है, यानी कि ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ वो आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। इस टाइप से हमें देख के पता करना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये कौन सा शेडेड पोर्शन है। ठीक है, या फिर आपको वैल्यू गिवन होगा जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और आपको वो शेडेड करना है बना के। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला कि थर्ड वाला क्या होगा। थर्ड वाला में यहाँ पर एक आया है, ए के साथ बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी भी है। ठीक है, लेकिन बी और सी में कॉमन पोर्शन नहीं लिया गया है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये दोनों सेम है। अब नंबर 4 में कैसे होगा, यहाँ पर ए आ रहा है और सी आ रहा है, बी जो है ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, अब नंबर 5 का देखते, तो यहाँ पर क्या है, ए लिया गया है, ए के साथ सी वाला जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो आ रहा है और ये बी वाला इंटरसेक्शन पोर्शन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को सेम इस टाइप से लिखा गया है। ठीक है, जो आपको पता है, तो ये डायग्राम सेम ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम को कैसे देख के सॉल्व किया जाता है, या फिर आपको पता चल गया होगा कि वेन डायग्राम को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का डिफरेंस, यानी कि अगर एक वेन डायग्राम है, उसमें एक सेट हो गया ए
और दूसरा सेट हो गया बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेट ले लेते ए, ये सेट ले लेते बी, और ये जो रेक्टेंगल है ये हमेशा आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाए यूनिवर्सल सेट को यू करके जरूर लिखें। इसको आप भीतर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाहर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे आपको बोला गया द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी का डिफरेंस क्या होगा, तो जैसे ए माइनस बी कर रहे हो तो ए माइनस बी का वैल्यू और बी माइनस ए का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर ए माइनस बी किया तो ए क्या है, ये सेट है, इसमें से बी सेट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। बी सेट का वैल्यू कितना है, इतना है, तो ये इसमें से इतना माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया ए माइनस बी का वैल्यू। और बी माइनस ए बोला जाए तो बी में से ए माइनस करना है। बी क्या है, ये पूरा है, इसमें से इतना माइनस कर दोगे ए वाला पोर्शन, तो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया आपका बी माइनस ए और ये पोर्शन हो गया आपका ए माइनस बी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो a माइनस बी का मतलब है कि a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए, और b माइनस a का मतलब क्या है कि b का वैल्यू होना चाहिए लेकिन उसमें से a का जितना भी वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि b सेट में 1 2 3 4 5, ठीक है, और a सेट में 1 2 और 6, तो 6 तो b सेट में नहीं है तो 6 यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, अब 1 2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन तो हमें क्या, अगर a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 आएगा क्योंकि 6 यहाँ पे है, और 1 2 जो है बी में भी था तो 1 2 नहीं आएगा, और बी माइनस ए में भी 1 2 नहीं आएगा, और बचा हुआ जो 3 4 5 है वो आ जाएगा तब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। आपका जो a माइनस बी का वैल्यू है वो कभी भी b माइनस ए के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होगा। ठीक है, अब जैसे a माइनस बी है तो a माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a माइनस बी है तो इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू a, x का वैल्यू a से बिलोंग्स करना चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x का वैल्यू लेकिन b से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तभी ये a माइनस बी का वैल्यू होगा, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू में a का वैल्यू जरूर होना चाहिए लेकिन b का वैल्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो एंड यहाँ पे लगेगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना पड़ता तो और लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी को कैसे लिखते हैं। अब हमने एक वेन डायग्राम बनाया, अब ये हो गया यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे हमने दो सेट बनाए, एक सेट हो गया a और दूसरा सेट हो गया b। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और ये हो गया सेट a सेट b। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये जो सेट है a, ये सेट a में से अगर ये सेट b को माइनस कर दे तो ये सेट बी अगर माइनस हो गया तो ये जो पोर्शन बच गया आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। अगर ये b में से आप a माइनस कर दे तो ये क्या बच जाएगा आपका b माइनस a। तो ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया आपका b माइनस a, ये हो गया आपका b माइनस a। अब ये जो बचा हुआ है बीच का, तो अब जो ये शेडेड रीजन हो गया ये हो गया आपका a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये शेडेड जो होगा बीच का ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b। तो आप अगर ये एक a सेट को देखोगे और b सेट को देखोगे तो ये जो है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, लेकिन अगर आप ये तीन जो सेट है ये इसका कोई एक सेट बनेगा, इसका एक सेट बनेगा, इसका एक सेट बनेगा, और ये तीनों को आप देखोगे तो ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है। a इंटरसेक्शन b जो है ये इतना रीजन हो गया, a माइनस बी हो गया ये वाला, और b माइनस ए हो गया ये वाला, तीनों आपस में ज्वाइन नहीं है, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तीन सेट हो गया, ये 1 2 3, ये सेट जो होगा ये डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, अगर इन तीनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो 5 होगा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी 5 होगा, इन दोनों का निकालोगे तो भी 5 होगा, और तीनों का निकालोगे तो भी 5 होगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी सेट आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।